बोलिए सामने सरकार की हो। बहुत थक गई हो सब लोग, अब समझ रहे हैं। बड़ी दूर से चल के आई हैं बेचारी, पैदल पैदल ऊंचा खाली रास्ताएं हैं, थक जाती हैं। कहने लगी, अरे राजा, जब तुम्हारे एक रानी थी तो मुझे क्यों लेकर के आए थे? तुम्हें लज्जा नहीं आई? और कहने लगी क्या कि अब इतना मुझ पर एहसान करो। अरे राजन, कि अब इतना मुझ पर एहसान करो, डोले को वापस करवा दो और तुम इसके साथ बिहार करो और बड़े क्रोध के साथ बोली, अगर तुम्हारे पास एक रानी थी तो मुझको क्यों लेकर के आई थी? अरे मेरे पीहर को, मेरे डोले को तुरंत भिजवा दो, अन्यथा इसको पहले बाहर करो, तब मैं घर में प्रवेश करूंगी। जो ही ऐसा कहा प्यारे भक्तों, अब तो सुनीति खड़ी की खड़ी रह गई, हाथ में आरती की थाली लिए थी, खड़ी की खड़ी रह गई, कुछ ना बोल सकी ना कुछ कह सकी। राजा नीचे को नजरें किए, सब कुछ देख रहे थे लेकिन कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मेरी मैयाओं, राजा और रानी दोनों की सलाह से ये विवाह हुआ था। आज दोनों ने कुछ कहा नहीं, नीचे को नजरें किए हुए खड़े हैं राजा, और राजा से कहती है सुरुचि, दूसरी पत्नी, कि मुझे एक पल के लिए इसकी शक्ल को नहीं देखना है, इसकी सूरत मुझे एक पल भी नहीं देखना है। अरे ये तो सबक है मेरी, और मैं इसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती। सो इसलिए राजन, अगर मुझे रखना चाहते हो इस महल में तो इसको पहले बाहर करो, तब मैं घर के अंदर जाऊंगी। जो ही ऐसा कहा प्यारे भक्तों, तो आज राजा नीचे को नजरें किए हुए कुछ न कह सके, चूंकि बड़ी विडंबना थी। अगर इनको छोड़ते ही सूरज को, तो विवाह तो हो चुका था, पुत्र की लालसा में तो उसको भी नहीं मायके भेज सकते और रानी को भी नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि प्रिय नारी थी उनकी, पहली पत्नी प्रिय थी, सुंदर नीतियों में चलने वाली थी। ऐसा कौन कर सकता है? आज राजा ने सोचा, मैं क्या करूं क्या ना करूं। अरे परमात्मा, कैसी विडंबना खड़ी कर दी है, क्या मेरे भाग्य में यही था क्या? आज परमात्मा को ध्यान करते हुए उनकी आंखों से आंसू की धार बहने लगी, लेकिन सुनी सूरज को जरा से भी, तनिक भी करुणा नहीं आई उन पर। कहा, राजन मेरी बात सुन रहे हो? अरे मेरा अगर लाल होगा तो इसके कोई लाल नहीं है, ये मेरे बच्चे को खा जाएगी, ये अगर मेरे साथ रहेगी तो मेरा बच्चा जीवित नहीं रह पाएगा, ये मेरे बच्चे को मार डालेगी, इसलिए इसको खेतों में रहने की व्यवस्था कर दो और मैं तब यहाँ पर रहूंगी, अन्यथा हे राजन मैं अपने मायके चली जाऊंगी। जो ही ऐसा कहा तो आज राजा कुछ नहीं बोले। सूरज तनिक कहने लगी, अरे बहन तू जैसा कहती है मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन तू घर के अंदर तो आ। जो ही ऐसा कहा, अरे बहना तू तनिक घर के अंदर तो आ, तू जैसा कहती है, तू
ही करूंगी। रानी ने कहा नाना, जब तक तुम घर से बाहर नहीं जाओगी तब तक मैं घर के अंदर नहीं आऊंगी। आज रानी सुनीति रोने लगी सूरज के कहने पर और अश्रु की धार बह रही है। रानी सुनीति रोने लगी, बड़ी समझाने का बड़ा प्रयास किया लेकिन सुरुचि ने समझा नहीं। जब प्यारे भक्तों नहीं समझा, अब तो सुरुचि ने कह ही दिया था। सुनीति ने सोचा कि अब ये जैसा कहती है मुझे वैसा कर लेना चाहिए, अन्यथा ये अपने मायके न चली जाए। जो मेरा सब कुछ किया कराया सब बेकार हो जाए। राजा की नजरें नीचे को हैं। रानी ने कहा, अरे स्वामी, मैंने जो सोचा नहीं था आज परमात्मा ने ऐसी विडंबना डाल दी है कि जो मैंने कभी सोचा नहीं था आज वो हमारे आगे आ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने पति से दूर जाकर के रहूंगी। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं अपने पति को छोड़ करके जंगल में रहूंगी। क्या बताऊं, आपने बिल्कुल सही कहा था स्वामी कि जिस घर में दो नारियां होती हैं उस घर के हाल बेहाल हो जाते हैं। आज मुझे सब समझ में आ रहा है और रोती है, राजा भी रो रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते कि राजा की नजरें नीची थी। आज रानी सुनती रो रही है और राजा उत्तमपाद की तरफ देख रही है, चेहरे की तरफ। स्वामी, एक बार नजर भर के मुझे देखो तो, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम भी एक बार मुझे देख लो। और कहने लगी क्या कि राजा की नजरें नीची है, सूरज के नेत्र जल कहते हैं समय की जब मार पड़ती है ना तो प्यारे भक्तों आवाज नहीं आती है, लेकिन हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आज रानी ने कहा राजा उत्तानपाद से कि स्वामी, मैं जा रही हूँ, जैसा ये कहती है मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन स्वामी क्या मैं
पाला पड़ गया, एक पतिव्रता नारी से एक प्रतिव्रता नारी से पाला पड़ गया। जिसे आप लोग नहीं कह देती हो, आपस में लड़ाई होती है, नहीं लड़ाई करती हो तो कह देती हूँ बड़ा पाला अच्छी जोड़ सास बहुया को मिली है। क्यों भैया? तो आज मां सती अनुसुईया से एक प्रतिव्रता नारियों से पाला पड़ गया और तीनों जब पहुंच गए दरवाजे पर, अलग जगाया तो मां सती अनुसुईया चटाई लेकर आई, फल फूल लाई और खाने को दिया। तो भगवान शंकर ने कहा मैं ऐसे वैसे बाबा नहीं है, हम ये फल फूल नहीं खाएंगे। अच्छा क्या खाओगे? उन्होंने कहा, तो देखिए भगवान शंकर ने कहा, क्या कहा? वस्त्र त्याग कर भोजन करावो, तब भोजन मोय है स्वीकार। अरे राम राम, ऐसी बात कही अनुसुईया चौंक गई। ये बाबा नहीं है, हमको लगता है दाल में कुछ काला है। जय जय। आसनो विमुक्ता एकाग्रो ध्यानम स्थितो, एक आसन में बैठ गई और अपने पति का स्मरण किया, पर किसी देवता का स्मरण। कहा हे पति परमेश्वर, आज मेरी परीक्षा है, आज परमात्मा मेरे घर आ गए हैं और कहते नग्न होकर के भोजन कराइए। वाह, देखिए पति अपने का ध्यान किया और कमंडल रखा था तो क्या किया? पति अपने का नाम सुमिर कर तीनों बालक बना दिए और गोदी में भोजन कराया और पलना में छुड़ा दिया। और तीनों को बालक बना दिया 6-6 माह के, और भोजन अपने हाथ से करा दिया। ले परीक्षा कितना लोगे? ऐसी भी नारियां थी, आज भी है। जारी जौहरी पढ़ता है आपके क्षेत्र में, शास्त्रों में आपने सती सुलोचना को पढ़ा होगा। हम कलयुग में 4 ऐसी नारियों को देखा है जो पतिव्रता थी, हो गई। चौड़गरा के पास एक बोधी घेरा गांव पड़ता है। सन 2015 शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को पत्नी एक साथ ऊपर चले गए, एक साथ, एक मिनट का अंतरों नहीं रहा है। पर जब तक उसका पति भोजन नहीं करता था तब तक पत्नी नहीं करती थी, पर पति का भी धर्म था। चाहे 4 दिन जंगल में पड़ा हो, अगर भोजन करता था तो अपने पत्नी के हाथों से ही करता था। अब पत्नी पूजा कर रही, पति देवता पूजा कर रहे। जय हो। दोनों पक्ष को साधना साधक करनी पड़ती है, दोनों को विश्वास करना पड़ता है, तब पतिव्रता धर्म चलता है। आज
आज भी हमारे भारत की नारियां श्रेष्ठ हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं। इतिहासों में भी इसका नाम था, आज भी है और रहेगा। ये रमण रेती है, अपना उत्तर प्रदेश रमण रेती है। अपने उत्तर प्रदेश में एक से एक संत हुए, एक से एक महान भक्त हुए, आज भी हैं और रहेंगे भी। ये तपोभूमि है। अब तीनों को बालक बना दिए। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, एक पखवाड़ा होता 15 दिन का। जब नहीं गए तो तीनों रानियों ने सोचा कि वहां परीक्षा लेने गए थे, अभी आए नहीं। ये सब लीला देवर्षि नारद देख रहे थे, क्योंकि माहिल का काम नारद ही करते थे। इधर लड़वाना, उधर लड़वाना, ये सब उनका काम था। हर गांव में माहिल होते हैं, हर गांव में मारीच मिलेंगे। और 3-4 दिन से पत्नियों ने भोजन नहीं किया, पति को ढूंढ रही थी। पति प्राप्त, तीनों लोगों में उनको नहीं प्राप्त हुए पति। तो तीनों रो करके रास्ते से जा रही थी, देवर्षि नारद मिल गए। नारायण 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 नारायण। माते प्रणाम। अम्मा कहे मुड़कता है माता जी, बहु गुस्सा हो। अब आज न बोले भैया जय का पति हेरा जाए। अरे राम राम, सब कुछ हेराएगा। जय हो। पति खो गया, क्या पता नहीं हुई, चले गए। हुई कार हुई गणेश के पापा गिर हैं पूरे। अब वो तो जानते थे, वो तो नारद थे। नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसी को कहा गया नारद। अब वो सोचने लगी, कहने आप ही बताओ देवर्षि नारद, हमारे स्वामी नहीं मिल रहे हैं। देवर्षि नारद ने कहा अगर अपने पति को पाना है तो मां सती अनुसुईया के पास जाइए। तीनों रानियां पहुंच गई। अब देखना सुनना, अब तीनों पहुंच गई तो दरवाजे पर पलना में 6 माह के बालक खेल रहे थे पलना में। अब बताओ कहां रहेगा पतिव्रता धर्म? वो खाली बच्चन का देख के तीनों रानी भुला गई कि हमारा पति हिराग को हिरागा। तीनों बालक को देखने लगी और अदला बदली हो गई। भगवान भोले बाबा ने इशारा किया, मुंह मूंद ले, क्या खाए क्या। भोले बाबा ने कहा चली जाए। तो पार्वती ने सोचा बहुत अच्छा बालक है, ऐसे ऐसे करके बुला रहा है। तो ब्रह्मा जी का अपनी गोदी में ले लिया। ज्ञात का जो मर्यादा बची रहे, पतिव्रता वो तीसरे नंबर में आ गया। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। अदला बदली हो गई पति की। अब वो तीनों बेचारे क्या कहें, बोलू नहीं सकते, खाली देख सकते थे। 6 महीने के बालक बन करके खेल रहे हैं, मैया आंगन बहोर रही है, घर का काम कर रही है। उमा रवा ब्रह्माणी तीनों उन बच्चों से खेल रहे हैं। और आज पति लेकिन बउआ बने रहे ना, तो अब खेल रहे हैं। अंत में माता अनुसुईया को जानकारी हुई, कोई आया, तीनों रानियां प्रणाम किया और कहा मां हम आपके पास आए हैं, हमारे पति आपके पास आए थे और कहीं चले गए हैं और हमको मिल नहीं रहे। तो माता सती अनुसुईया हंसने लगी। बैठो बहना,
बैठो आसन विमुक्ता, इस धाम प्राप्त हुई। आसन दिया और तीनों को बैठाया और नाश्ता पानी दिया तो तीनों खा रही हैं पर वो तीनों देख रहे हैं। जय हो, जा रही है सब। देखा, अगर किसी की परीक्षा मत लो और परीक्षा में खड़े नहीं उतरे तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। देखिए कैसे भगवान ने बड़े अपमान कराया। घमंड था, अहंकार था, रंग का, रूप का, धन का, दौलत का, पतिव्रता धर्म का। भगवान ने थोड़ी देर में डिग्री कम कर दिया, डिग्री नंबर कम कर दिया और भोजन कर रही है तो भगवान विष्णु बहुत बड़े ऐसे ऐसे ताली बजा रहे हैं, ऐसे ऐसे बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, यही हम चाहते थे। बताओ, पत्नियां भोजन कर रही हैं, पति खेल रहे हैं, तो भगवान शंकर ने कह दिया जो बच्ची कुची रहे चली गई। विनय प्रार्थना किया तब माता सती अनुसुईया ने कहा यही आपके पति हैं तीनों। फट से घुंघटा काढ़े तीनों, तिरछा देख रही हैं। आज दैया पहले नहीं जाना रहा है क्या है? चली गई आ गया। तीनों छाट नहीं पाई, आज अपने पति को पहचान नहीं पाई। अंत में पैर पकड़ा तीनों ने, माँ हम नहीं पहचान पाएंगे, मेरा पति पिता धर्म नष्ट हो गया जो हुआ, पर आपके हाथ मेरी इज्जत मर्यादा है, हमारे पति हमको वापस कर। कहा पार्वती ने कहने लगी कि पोथी वाला ना लूंगी मैं, सुदर्शन वाला ना लूंगी। माई हम का हमारे मिल जाए उत्ते बहुत। जय हो। जो हो गया हो गया है। अब हम परीक्षा दोबारा ना लेंगे ना भेजब। जय हो। हाँ, जहाँ जहाँ जेबे साथ है लेके जेबे। जय हो। पर कोई परीक्षा हमको भैया अपना चाहिए। कहती है कि पोथी वाला ना लूंगी, सुदर्शन वाला ना लूंगी, मैं मैया वही लूंगी। डम डम डमरू सेवा करूंगी, मैं कभी किसी की परीक्षा नहीं लूंगी, मैं किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करूंगी, पर मैं मैया वही लूंगी। मैया मेरा दे दो बस, मैं मैया वही लूंगी। डम डम डमरू बस
न बोलते। प्रार्थना किया, विनय किया, फिर अंत में मैया ने तीनों को जैसा तैसा बना दिया और अपने पति को लेकर के अपने अपने धाम को चली गई। अब देखिए, राम ने यहां पर एक गलती कर दिया। सुना हमारे विद्वान जन, चले जात मुनि दीन दिखाई, और तारका आई, द्वापर में पूतना आई। राम का पहला नाम घनश्याम, कन्हैया का पहला नाम घनश्याम। ये भी चोर, वो भी चोर। चपल चित इतउत अवसर पाए, भाज चले भोजन करत, दोहा नंबर 89 रामचरितमानस। कोई अंतर नहीं है। और तारका आई तो राम ने क्या गलती किया? एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान निज, निज माने अपना, निज माने अपना। तो राम का आसन क्या था? राज गद्दी, वैकुंठ धाम। तो अपने आसन में उस तारका को आसन दे दिया। तो बन तो जाना ही पड़ेगा, बोलो कन्हैया लाल की। भाई हफ्ता 2 हफ्ता के बाद तो चल जाए, तभी भारत गद्दी पर नहीं बैठे, क्योंकि राम ने अपने आसन में किसी और को आसन दे दिया। दोहा नंबर 208 के नीचे लिखा है, एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जान निज पद दीना। तभी तो राम को बन जाना पड़ा, बोलो कन्हैया लाल की। अब देखिए, अपने पद पे उसको बैठा दिया और प्रातः काल हुआ तो प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, अनिर्भय यज्ञ करो तुम जाई, होम करने लागे मुरझारी, करने लगे। ओम रामात्मा परब्रह्म सर्वाध्यक्षा स्वयं गुरु, यस्य बोध प्रभावेण सोऽस्यामि भवानुधिम्। ओम नमः। पूजा पाठ होए लाग तो निशाचर आने लगे। ये को भैया पंचायत देखे तुम जाओ पिछवाड़े वर्षी बैठो इस कोने में। अरे इनका उसे बांध दे तो यार, हम सुबह दिमाग लुच्च हो गए। दादा वहाँ कहीं तो बैठ जाओ, जाओ इनका लगे देखे तुम चबा बैठे बैठे जाओ, भेजो कच्ची के दिन सारा दिन हो। जाओ दादा वही बैठ जाओ किनारे। बोले गुरु भगवान की जय, बोले सुभर सरकार की जय। और इस प्रकार गुरु जी की यज्ञ की रक्षा किया और सभी निशाचरों को यथा उचित दंड दिया। और इसके बाद जनकपुर में देखो, थोड़ी कथा हम साथ यहाँ कर देंगे, इसलिए हमें मेन कथा पहुंचानी है। सीता स्वयंवर श्रृंगार कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये माताओं बहनों को बहुत अनिवार्य है। इनको उस चीज का ज्ञान नहीं है, तो हम वहां इसको ले जाना चाहते हैं। तो बीच में थोड़ा प्रसंग साग हो जाए तो ये न समझना कि ऐसे इसको छोड़ दिया। और इसके बाद
यज्ञ की रक्षा किया और जनकपुर में सीता स्वयंवर की उनको सूचना मिलती है। तो रास्ते में जब लखन हृदय लालसा अभिषेकी जाय जनकपुर आवह देखी, रास्ते में जाएंगे तो गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघु। प्रभु राम की चरणों की धूली चाहती थी। और देखिए अब जब यहाँ चरणों की धूली लगेगी तो उधर पादप के पुत्र गुहराज इस लीला को बैठे बैठे आश्रय मुक्ताम दृष्टवा ये वहां से देख लेंगे। तब सख्तवेरपुर जाएंगे तब वो चौपाई आती है, कहा तुम्हार मरम में जाना। वो जो वो थे वो ऋषि था, तपस्वी था। ये प्रसंग और आगे आएगा, हम आपको सुनाएंगे। अब देखिए गौतम की नारी को श्राप दिया था उनके पति ने। कौन श्राप दिया था? 12 बजे भगवान इंद्र गौतम ऋषि का बहाना करके गए थे, छल किया था तो इंद्र को भी श्राप मिला था और गौतम की पत्नी को भी श्राप मिला था, अहिल्या। छल तो पत्थर हो गई थी। तभी सतयुग के बाद त्रेता लगाया गया, नहीं द्वापर लगना था। 17,96,000 वर्ष का सतयुग था, क्योंकि अगर अहिल्या का उद्धार नहीं होता तो अहिल्या को एक युग इंतजार करना पड़ता। इसीलिए त्रेता पहले लगाया गया, बाद में द्वापर लगाया गया। बोलो कन्हैया लाल की। अहिल्या को उद्धार किया और जनकपुर पहुंच गए। वहां पर सभी नर नारी हैं और होता क्या, सुने माताओं बहनों, मैं कथा सुना रहे हैं आपको। आप अपनी पुत्री की शादी करती हो, सब सही करती हो, पर सिर्फ वो चीज को मानती नहीं हो। बस नहीं, जो शास्त्रों में है वही आज हो रहा है। फर्क इतना है आप लोग उस पर विश्वास नहीं करती हो। बस तभी आपकी पुत्री आपके दामाद में पटरी नहीं खा रही है। चौथी में बंटवारा, कचहरी में दहेज प्रथा की मुकदमा। आपके कर्म जो है, आपका चरित्र जो है, आपके कर्म बदल गए, आपकी भावना बदल गई, इसीलिए आपके घर में पटरियां नहीं खा रही हैं और पुत्री में, दामाद में, भाई में, बहन में झगड़ा हो रहा है। आज के 20 वर्ष पहले का आप चरित्र देख ले, किसी भी घर का इतिहास देख लो, किसी प्रकार का बंटवारा नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं मिलेगा। आज के 20 साल पहले की बात करता हूँ, शास्त्रों की तो बात ही नहीं करता हूँ। ऐसे आप देख लीजिएगा, अपने पुराने लोगों के का इतिहास देख लीजिएगा। भाई भाई कभी लड़ते नहीं थे, देवरानी जेठानी कभी लड़ती नहीं थी। क्यों? ऐसा कुछ था। और आज क्या है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। बोलो कन्हैया लाल की। आइए हम चल रहे हैं माँ सीता की ओर, आपकी पुत्री की ओर, आपके पुत्र की ओर। सुने, वहां अनेक प्रकार के देश देश के भूपति नाना और राम लक्ष्मण भी वहां पहुंच गए। अजगों का खंडन हुआ, सब लोग देखते हो लीला। अब देखिए, सुनना, जरा से चूक जाओगी तो सब कथा समझ नहीं पाओगी। सुने, देखन बाग कुंवर दुआए
सुर सब भांति सुहाए श्याम गौर गिरी कहूँ बखानी गिरा नयन नयन बिनु पानी। दोनों कुंवर वहां पहुंचते हैं तो माता जानकी को गौरी पूजन करने के लिए मंदिर भेजा गया। अपनी पुत्रियों को भेजती हो नहीं भेजती हो? शादी के भेजती हो? कितने लोग भेजती है? कौन है? नहीं, शादी के पहले तेले महीने के दिन नहीं भेजती हो? जैसे बारात आना होता है नहीं भेजती हो? अच्छा, जब बारात जाती तो लड़का पूरे गांव का पूछता है ना, पीना लगता है ना, सही है ना? लेकिन लड़की भी पीना रखती है। ये गलती करती है। क्यों? वो तुम्हारा लड़का है, पुजारी देवता वो बिटिया है? ऐसा नहीं है। आप अपनी पुत्री को भी जाकर के गांव के देवी देवताओं को बुझाइए। यही गौरी पूजन माता सीता गई थी और पूजन करने जाती है। जिसका लड़का अपने गांव को देवताओं को पूजता है, उसी प्रकार आपकी पुत्री को गांव के देवी देवताओं को पूजना चाहिए। ये शास्त्र कहता है। माता सीता जाती है गौरी पूजन करने के लिए। लता भवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दो भाई निकसे जन जुग विमल विधु जलद पल बिलगाए। माता तार होता न कुछ सार होता, न संसार होता न कुछ सार होता। ये कन्या बड़ी है जगत की रचैया और ब्रह्मा विष्णु की बनी है वो मैया। ये ब्रह्मा विष्णु की बनी है वो मैया। और कन्या जो पूजे मिलता वो स्वर्ग है, और कन्या न पूजे मिलता नरक है। जो कन्या न पूजे मिलता नरक है। तो कन्या न होती न संसार होता, कन्या संसार होता न कुछ सार होता। संसार होता न कुछ सार होता। ये कन्या न होती तो संसार न होता। जिसने कन्या जाई नहीं वो पीर पराई क्या जाने। अगर कन्या आपने जाई हो, आप अपने हृदय से पूछिए तो कन्या की विदाई होती है। कितना भी बड़ा बैरी दुश्मन हो अपने आंखों को नहीं रो सकता है। कन्या में वो शक्ति पाई जाती है। माताओं बहनों, आपके घर में कन्या है, रोज उठ करके आप पैर छुए, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। विदाई हो रही है माता सीता की, तो विदाई में चूड़ा मण दिया था सुनैना ने। आपको कंगन मिलता है, लाख का कंगन, जिसमें पति का भी अधिकार नहीं होता है। तो विदाई हो रही है, सुने भैया 10 मिनट और रुकिए। सुनो विदाई कैसे हो रही है माँ सीता की। कि प्रथम पाल की जब दुल्हन की चली थी तो हंसते बड़ा
भगवान ने उल्टा कर दिया। कभी किसी बहन बेटी पर हंसना नहीं चाहिए। ऐसे कुछ बराती होते हैं गंदी गंदी बातें किया करते हैं। किसी बहन बेटी पर हंसना नहीं चाहिए। गरीब है अमीर है पर किसी की विदाई पर हंसो मत। भगवान ने उल्टा कर दिया। दूध पालती जब दुल्हन की उठी थी तो क्या रोते बड़ा रोना पड़ेगा। दुल्हन एक बार रोती है और दूल्हा जीवन भर रोता है। और देखिए विदाई हो रही है तो माता सुनैना ने कहा सास ससुर गुरु। और आप लोग अपनी पुत्री की विदाई करती हो तो सबसे पहले कहती हो चाबी हिसाब से रखना भैया, चाबी ना हेरा जाए। चाबी न हेरा जाए। और कल्यावा का सामान बक्सा में है क्या है? विश्वास नहीं अपने दमाद पर, अपनी इज्जत को दे दिया तब विश्वास नहीं किया है? अपनी मर्यादा दे दिया, अपना सम्मान दे दिया, उस पर विश्वास कर लिया है? चाबी में विश्वास नहीं है। जय हो, बोलो कन्हैया लाल की जय हो। और इसलिए भक्तों अपनी कन्याओं के पैर छुए, रोज माता पिता का सम्मान करें। आज रात्रि में आप आरत सुरा
जय, बोले भैरवनाथ की जय, क्षेत्र के देवी देवताओं की जय, ग्राम के देवी देवताओं की जय, स्थान के देवी देवताओं की जय, भोले विष्णु की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री रामचरितमानस की जय, गुरु भगवान की जय, व्यास भगवान की जय, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या हर हर महादेव। ओम शांति शांति। मेरा